नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म। तो हम लोग इस टॉपिक के तहत जानेंगे महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और उनकी जो शिक्षाएं हैं और उनकी मृत्यु के बाद कह सकते हैं कि जो जो संगीतियाँ हुई हैं उनके बारे में भी जानेंगे और कुछ स्थापत्य के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल है और देखते रहें और कंटेंट समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो बात करते हैं महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में। पहले इनका जो जन्म हुआ है वो 599 BCE बिफोर कॉमन एरा में हुआ है। कहाँ पर हुआ था ये सभी लोग जानते हैं अधिकांशतः, जैसे कि कुंडग्राम, मतलब वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है वर्तमान समय में। पहले भी आज भी। अब मृत्यु की बात करें तो 527 BCE में पावापुरी में इनका जो है देहांत हुआ था। देखिए, महावीर स्वामी के बारे में 2 तिथियां मिलती हैं, तो मैंने वो इसमें मेंशन कर रखा है। पहली वाली मैंने अभी आपको बताया। जो दूसरी डेट चलती है वो है 540 to 468 BCE। तो ये भी हो सकता है कि एग्जाम में यही लिख करके आ जाए, है ना। तो दोनों डेट्स आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। पिता की बात करें, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। माता का नाम था जो है त्रिशला। अब बात करें कि महावीर स्वामी का जो नाम है वो कई नाम जो है इनके मिलते हैं। तो जैन साहित्य है उत्तर पुराण, उसमें इनके कई सारे नाम मिलते हैं। जैसे उत्तर पुराण में क्या नाम मिलता है? पहला नाम मिलता है वर्धमान, फिर वीर नाम मिलता है, फिर अतिवीर नाम मिलता है, फिर महावीर नाम मिलता है और सन्मति, है ना। तो सन्मति, ये इनके नाम किसमें मिलते हैं? उत्तर पुराण नामक जैन साहित्य में। ठीक है। विवाह की बात करें तो दिगंबर परंपरा का कहना था कि जो महावीर स्वामी थे ये क्या थे? ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। ये जो है इन्होंने सुंदर की शादी जो है नहीं की थी, विवाह। श्वेतांबर परंपरा का कहना है कि इन्होंने विवाह किया था यशोदा नामक कन्या से, है ना। और इन्हीं से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रियदर्शना। ठीक है। तो अब बात करते हैं ज्ञान और उपदेश। ठीक है। अब इनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अगर बात की जाए कि इन्होंने किस तरीके से ज्ञान को प्राप्त किया, अगर दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार देखा जाए तो दिगंबर जो है परंपरा के अनुसार इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था, ज्ञान। ठीक है। अब बात करते हैं, इनका जो पहला उपदेश था वो पावा में हुआ था ना। पावा सभी लोग जानते हैं। और बात करें तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी शिक्षाओं में आता है वो है 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा माने हिंसा न करना, हिंसा से दूर रहना। और ये कुछ ज्यादा ही अति हिंसावादी है, क्योंकि लोग मास्क पर भी पहनते हैं कि हवा में कीटाणु ना जो हवा में रहते हैं कीटाणु वो सांस के माध्यम से ना कहीं उनके मुख में आ जाएं। तो इस प्रकार से अति अहिंसावादी है। सत्य की बात कर रहे हैं तो सदैव सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय माने चोरी न करना, है ना, बिना आज्ञा के किसी कोई चीज को लेना ना, और मतलब कि छूना भी ना, यहाँ तक कि इस्तेमाल भी ना करना ना, बिना आज्ञा के। और अपरिग्रह माने क्या होता है? किसी भी चीज का संग्रह ना करना। और ब्रह्मचर्य है जो कि अंतिम जो है महाव्रत है, जो कि महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। पहले 4 थे, बाद में जोड़ा गया। ब्रह्मचर्य माने जो विद्यार्थी जीवन होता है उस दौरान जो है कठोर अनुशासन में रहना, वो कहलाता है ब्रह्मचर्य। ठीक है। अब बात करते हैं त्रिरत्न: सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ये त्रिरत्न मिलते हैं। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी आपको देखने को मिलेगा, जो आता है धम्म, संघ, है ना। मतलब कि बुद्ध, धम्म और संघ, वो त्रिरत्न है किसके? बौद्ध धर्म वाले। ये जैन धर्म वाले में 3 त्रिरत्न है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक जो है चरित्र। अब बात करते हैं स्यादवाद, यानी कि शायद किसी भी चीज के बारे में हम 100% कंफर्म नहीं हो सकते हैं। लोगों की उस पर अलग अलग राय हो सकती है ना, और उस राय को हम झुठला भी नहीं सकते हैं। ये कहने का मतलब है शायदवाद का या स्यादवाद का। इसमें 7 चीजें आती हैं किसी भी चीज को मानने और ना मानने में। कह सकते हैं कि पहला है, दूसरा है नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, या नहीं है कह सकते हैं तो तभी मान सकते हैं। है और नहीं है, आत्मा है भी और नहीं भी है। कहाँ नहीं जा सकता है, जो है कहाँ नहीं जा सकता। उसके बाद जो छठा वाला आता है वो है नहीं है और कहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं है और कहाँ नहीं जा सकता। तो ये जो स्यादवाद में 7 जो ये बिंदु हैं,
ये किसी भी चीज को लेकर के असमंजस की स्थिति में रहता है। किसी चीज को हम 100% नहीं कह सकते हैं कि चीज है, और अलग अलग राय भी मानी जा सकती है, किसी को हम झुठला नहीं सकते हैं। ये कहने का तात्पर्य है इसमें, ठीक है। अब बात करें कि बौद्ध धर्म जो जैन धर्म है, ये दो भागों में बढ़ गया था, क्योंकि मगध में एक भीषण अकाल पड़ा था। स्थूलभद्र के नेतृत्व में लोग मगध में ही रह गए थे कुछ लोग, और कुछ लोग जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में साउथ इंडिया में चले गए थे, दक्षिण भारत में, है ना। उसके बाद जब वो वापस आए तो उनमें बड़ा विवाद हुआ। दिगंबर संप्रदाय की बात करें तो ये दक्षिण भारत चले गए थे ये लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में, और ये लोग बिना वस्त्र के रहते हैं, और ठीक है, और ये लोग 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। ये अंतर जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेतांबर परंपरा में क्या है कि मगध में ही रहते थे ये लोग गए ही नहीं जब अकाल पड़ा था। स्थूल भद्र जो है इसके संस्थापक कह सकते हो आप लोग, वह लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं ना, और अंतिम महाव्रत का त्याग कर देते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य का। तो ये थोड़ा नरम रुख अपनाता है और ये कठोर, ठीक है। अब जैन साहित्य की बात करें तो ये जैन साहित्य को 2 भाग में बांटा गया है, आगम साहित्य और गैर आगम साहित्य ना। और प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें। महावीर के उपदेशों का संकलन है कौन सा ग्रंथ? आगम साहित्य जो है। और उसके बाद आगम साहित्य को 2 भाग में फिर बांटा गया है, अंग आगम जो कि गणधरों के द्वारा संकलन किया गया था, क्योंकि महावीर स्वामी के जो 11 थे से उनको गणधर कहते हैं ना। और आगम साहित्य का जो दूसरा भाग है वो है अंग बाह्य आगम, और ये अंग आगम का एक विस्तार है, इसका एक विस्तार है पहले वाले का इसका, ठीक है। इसका जो संकलन किया है किसने किया है? श्रुत केवलिन ने, जो कि एक जैन भिक्षु थे। गैर आगम ये आगमों की व्याख्या है। तो ये इनका जैन साहित्य है। और कुछ विशेष चीजें मतलब जान लेते हैं जैन धर्म के बारे में। महावीर का जो प्रतीक चिन्ह माना गया है, रंग कौन सा है? तो वो है स्वर्ण। महावीर का जो प्रतीक पशु है वो है सिंह, ठीक है। और ये जो धर्म है ईश्वर में विश्वास करता है, ठीक है। अब बात करें कि वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो ये वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, मानता भी नहीं है कि चलो मानते हैं, लेकिन इसकी निंदा भी नहीं करता है, लेकिन बौद्ध धर्म करता है। फिर है पुनर्जन्म में विश्वास करता है जैन धर्म। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, है ना? 24 जो है तीर्थंकर हुए। 24 में कौन थे? महावीर स्वामी। पहले कौन थे? ऋषभनाथ या आदिनाथ भी उनको कहते हैं। वो पहले क्या थे? मतलब कि तीर्थंकर। जैन संगीतियां हुई हैं विवादों को लेकर के। पहली जो हुई है वो उसका समय था 3वीं शताब्दी BCE, ठीक है। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र, ठीक है। पहली जो जैन संगीति हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र, ठीक है। द्वितीय जो जैन संगीति हुई वो 512 CE कॉमन एरा यानी कि ईस्वी में हुई है। स्थान है वल्लभी गुजरात में, और अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमाश्रवण, ठीक है। ये दोनों जैन संगीतियां जरूर पढ़ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पर हुई और इन दोनों के अध्यक्ष कौन कौन थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे। अब जैन वास्तुकला की बात करें कि जिनका संबंध जो है जैन धर्म से है, जैसे एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में पड़ती हैं, उसकी 30 से 35 तक की संख्या वाली जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से ही संबंधित हैं, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, जो गुफाएं हैं ये ओडिशा में है, ये भी जैन धर्म से संबंधित हैं। गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है, जो कि कर्नाटक में पड़ती है, एग्जैक्टली श्रवण बेलगोला में, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग जो है किया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। बसदी क्या होता है, ये बहुत पूछा गया है। आज तक के जिस मैंने एग्जाम भी दी है, और जहाँ तक मैंने तैयारियां भी की हैं, तो मैंने बसदी वाला जो क्वेश्चन बहुत आता है। तो बसदी क्या होते हैं? जैन मठ होते थे कर्नाटक में, दक्षिण भारत के, उनको बसदी कहते थे, जहाँ पर ये जैन भिक्षु लोग रहते थे, ठीक है। तो ये जैन वास्तुकला भी जरूर जो है आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जैन धर्म में एक टर्म आता है संथार। क्या होता है? संथार माने होता है जो है अन्न और जल का त्याग कर देना, यानी कि स्वयं से प्राणों का, यानी कि व्रत के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करना। तो संथार को संलेखना भी कहते हैं। संलेखना विधि के द्वारा प्राणों का जो है अंत भी किया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने
संलेखना विधि के द्वारा ही, यानी कि जो कि जैन विधि है उसके द्वारा ही अपने प्राणों का अंत किया था। तो उससे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं उसको भी जरूर जो है पढ़ते रहें और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है फैक्ट्स कलेक्ट करते रहें। ठीक है, अपनी भी जिम्मेदारी को समझते हुए। तो ये था आज का अपना कंटेंट, कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।